बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने को लेकर चल रही सस्पेंस भरी सिचुएशन में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने इससे किनारा कर लिया है, लेकिन अब क्रिकेट की ताजा रिपोर्ट में मामला एकदम उलट हो चला है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर अंतिम फैसला लेने से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस रुख का समर्थन किया जिसमें उसने मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच भारत में खेलने से इनकार किया था। और इधर आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद भी बांग्लादेश सुधरा नहीं है। अब बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी को चेतावनी देते हुए डेडलाइन ही मानने से इनकार कर दिया है। आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगर आईसीसी बीसीसीआई के दबाव में आकर हम पर कोई अनुचित शर्तें थोपती है या दबाव बनाती है तो हम उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। आईसीसी को निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी एक बोर्ड के प्रभाव में आकर। बांग्लादेश ने मैदान पर प्रदर्शन के दम पर अपनी पहचान बनाई है। अगर कोई हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश सरकार अपने क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और अगर आईसीसी कोई ऐसा फैसला लेती है जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ होगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के चलते बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई और बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देकर भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया। और बांग्लादेश ने ढाका में आईसीसी के साथ हुई मीटिंग में ग्रुप बदलने तक की मांग कर दी गई। बांग्लादेश ने आईसीसी को कहा कि उसे ग्रुप 3 से निकालकर ग्रुप बी में आयरलैंड की जगह डाल दे, जिसके सभी मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के नतीजों के बाद मुंब्रा से एआईएमआईएम के युवा पार्षद सहर शेख का विवादित बयान सामने आया। जीत के बाद उन्होंने खुलेआम घोषणा की है कि अगले 5 सालों में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए खुद को शेर का बच्चा बताया और धनबल की राजनीति को नकारने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। और इधर हैदराबाद से बड़ी बयानबाजी सामने आई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनका ख्वाब है कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गुनाह क्या है, क्या मैं ख्वाब नहीं देख सकता। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो। एक तरफ दिग्विजय सिंह के जिन्ना और सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासत हो रही है तो उधर उनके एक पोस्ट ने भोजशाला विवाद को तूल दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने भोजशाला मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा, 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर आदेश का पालन किया जाए और शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे का वक्त दिया जाए।
जिस पर बीजेपी नेता उन पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है। बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज दोनों हैं, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। हिंदू पक्ष की याचिका में दिन भर पूजा करने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस शुक्रवार धार में होगा बवाल, और ये सवाल इसलिए क्योंकि धार स्थित भोजशाला को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बसंत पंचमी पर पूरे दिन सरस्वती पूजा को लेकर हिंदू समाज अड़ा हुआ है, और इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर एएसआई आदेश का पालन किया जाए और शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का वक्त दिया जाए। वहीं दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय मुस्लिम समाज के खलीफा हैं, तो कांग्रेस दिग्विजय के बयान के समर्थन में नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह से प्रार्थना करना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राजा भोज हुए कि नहीं हुए, परमार वंश हुआ कि नहीं हुआ, राजा भोज ने भोजशाला बनाई कि नहीं बनाई, माँ सरस्वती का मंदिर बनाए कि नहीं बनाया, और अगर माँ सरस्वती का मंदिर और भोजशाला राजा भोज और परमार वंश ने बनाई है तो वहाँ पूजा होनी चाहिए कि नहीं, ये दिग्विजय सिंह बताएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये मुद्दा बने, बड़ा मुद्दा बने, उसको हाईलाइट करना है, और जो सामने मुद्दे दिख रहे हैं उस पर कुछ भी नहीं बोलना है। मैं कहती हूँ कि अगर सच्चे हिंदू हैं तो बोलिए इन मुद्दों पर, गौ हत्या पर बोलिए, शंकराचार्य जी पर बोलिए, क्यों बंद है, क्यों बोलती बंद है। बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका में दिन भर पूजा करने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इधर संभावित टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। और इस बार चर्चा का कारण है जिन्ना और सावरकर की तुलना। दिग्विजय सिंह ने सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार बताया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और ओबीसी पर निशाना भी साधा। कहा कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। बीजेपी, आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमानों को डराते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह अपने एक और बयान को लेकर दोबारा चर्चा में आ गए हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करते हुए दोनों को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो कि हिंदुत्व को का शब्द कहाँ से आया, ये सावरकर जी ने दिया, और ये उन्होंने कहा था धर्म नहीं है, ये पहचान है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं, एएमआईएम के, कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने सावरकर और जिन्ना पर देश बंटवारे का आरोप लगाया और कहा कि पहले दोनों ने मिलकर देश का बंटवारा कराया, जिसके बाद अब बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी मुसलमानों को डराकर मोहल्लों का बंटवारा करा रहे हैं। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं तो उनकी मानसिकता अपने आप पता लगती है। और वीर सावरकर जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ये कांग्रेसी उनकी कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे। वीर सावरकर जी ने पूरा परिवार झोंक दिया इस देश की आज़ादी के लिए।
ये कोई नई बात नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी ने कही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी किताब भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत के विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार था, उतना ही सावरकर की विचारधारा भी जिम्मेदार थी। इसलिए भारत के विभाजन के लिए धार्मिक आधार पर जिन्ना और सावरकर दोनों जिम्मेदार हैं। दिग्विजय के बंटवारे की नई थ्योरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय के बयान को लेकर उन पर हमला बोल रही है, उल्टा उन पर बांटने की राजनीति का आरोप लगा रही है। इधर कांग्रेस दिग्विजय के बयान के समर्थन में है, जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। अब देखना होगा कि दिग्विजय की बंटवारे की नई थ्योरी पर अब क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।